नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए कहा है कि जब जस्टिस बी.आर. गवई ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या वह राकेश किशोर आपका बाप लगता है या आपका ससुर लगता है? आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केवल राकेश किशोर नाम होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जिस जगह पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, कोर्ट का फैसला आया कि किसी ने नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया। हालिया यही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया वक्फ कानून के ऊपर, जिससे हमको नुकसान होगा, मस्जिदों को नुकसान होगा। मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानकर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? बताओ ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्शी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी ये राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उठाकर फेंका। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे, लेकर जाते हो उसको। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता हो? तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती हैं। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत की तारीख का दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वालिद जो थे, उनके वालिद, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर नागपुर में बौद्ध मजहब को इख्तियार किया तो उनके वालिद साथ थे बाबा साहेब अम्बेडकर के। मेरे भाई, ये हालात है वतन अजीज के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए।